दोस्तों आपके अकॉर्डिंग एक क्रिप्टो ट्रेडर को सबसे बड़ा दुख कब होता है? अगर आपने कभी क्रिप्टो ट्रेडिंग करी है तो इस वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुख होता है जब ट्रेड लिक्विडेट हो जाता है, मतलब कि आपने जितना भी पैसा ट्रेड में लगाया वो पूरा पैसा जीरो हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि लिक्विडेशन क्या होता है और लिक्विडेशन कैसे वर्क करता है विथ एग्जाम्पल, और लिक्विडेशन से ट्रेड को आप कैसे बचा सकते हैं। और लिक्विडेशन होता है लेवरेज की वजह से। तो ये लेवरेज क्या होता है एंड ट्रेडिंग में आपको कितना लेवरेज लेना चाहिए, और लेवरेज आप ट्रेड लेने के बाद कैसे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। एज ए बिगनर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वरना छोटी सी भी मिस्टेक आपको बड़ा लॉस करवा सकती है। तो सबसे पहले लिक्विडेशन क्या होता है? तो देखो, लिक्विडेशन का मीनिंग होता है कि किसी ट्रेड में आपके लॉसेस इतने बढ़ गए हैं कि एक्सचेंज को आपका ट्रेड फोर्सफुली क्लोज करना पड़ रहा है ताकि एक्सचेंज के पैसे का लॉस ना हो। अभी मैं आपको ये विथ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पर इसमें हमारा ट्रेड चल रहा है, मार्केट नीचे गया मुझे लॉस हुआ, अगर मार्केट ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। मैं जब तक चाहूँ अपने ट्रेड को होल्ड करके रख सकता हूँ, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरेगा तो मुझे लॉस होगा और एक टाइम पर इतना लॉस हो जाएगा कि एक्सचेंज, यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज है, वो हमारे ट्रेड को फोर्सफुली क्लोज कर देगा। कहाँ पर क्लोज कर देगा आप देख सकते हैं। जैसे कि आप नीचे जाओगे, पोजीशन ओपन है, तो देखिए अभी इसका प्राइस 1,13,000 के कुछ आसपास चल रहा है, ठीक है। और लिक्विडेशन होगा हमारा ट्रेड जब इसका प्राइस गिर कर आएगा 1,08,713 पर। अब ये लिक्विडेट क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पर इसमें मार्जिन किधर है, ये रहा मार्जिन। तो देखो मार्जिन का मतलब ये है कि इस ट्रेड में मेरा खुद का $139 लगा हुआ है, लेकिन ऑल ओवर जो ट्रेड है वो कितने का है? तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये नोशनल वैल्यू होती है 2,262 USD, मतलब कि मेरा केवल इसमें 139 है, बाकी का पैसा इसमें ब्रोकर का है। तो जब इसका प्राइस गिरकर 1,08,713 पर पहुंचेगा मेरा 140 का लॉस हो जाएगा। तो जब मेरा लॉस हो जाएगा ब्रोकर इस ट्रेड से बाहर कर देगा। और ये ट्रेड लिक्विडेट होता तब है जब आप फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक CoinDCX के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट ओपन है और यहाँ से अगर मैं इसको बाई करने जाऊँ तो देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको उधारी जैसा कुछ नहीं दिख रहा होगा। वहीं अगर मैं इसमें फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए जाऊँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका चार्ट है, इधर इसका ये ऑर्डर पैनल ओपन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है लेवरेज, मतलब कि 10x का मैं लेता हूँ ट्रेड में और इसमें 100x तक का मिलता है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो इसमें आपको लेवरेज 200x तक का मिलता है। यहाँ पर मोस्टली मैं 25x का लेता हूँ, तो इसमें 200x तक का मिल रहा है। तो लेवरेज का मतलब है दोस्तों उधार आप अपने एक्सचेंज से पैसा ले रही है। तो यहाँ पर 140 मेरा है, बाकी का एक्सचेंज का पैसा है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सचेंज आपके ट्रेड को लिक्विडेट करता है। अब ये लेवरेज क्या होता है? तो देखो लेवरेज का मतलब होता है कि एक्सचेंज आपको एक बोरोइंग पावर देता है ट्रेड करने के लिए, मतलब कि आप ब्रोकर से उधार पैसा लेते हैं, इतना आप मान लीजिए, और ये ब्रोकर आपको इसीलिए देता है ताकि अगर आपके पास कम पैसा है तो आप अपने पैसे का 200 गुना तक, जैसे कि अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो आप 2 लाख रुपए तक का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए ब्रोकर की एक फैसिलिटी है। लेकिन आप जितना ज़्यादा लेवरेज लेते हैं उतने ही ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो ये लेवरेज नाम की चीज़ दोस्तों है तो बहुत अच्छी, अगर मार्केट आपके फेवर में जाए तो। अगर आपके मार्केट अगेंस्ट जाता है तो ये लेवरेज आपके ट्रेड को लिक्विडेट करवा देता है। ये मैंने आपको विथ एग्जाम्पल समझाया और मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी। अब ट्रेड को आप लिक्विडेशन से कैसे बचाएं और लेवरेज कितना लेना चाहिए? तो देखो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो 5x का लेवरेज लेते हैं या फिर 10x का लेते हैं, या फिर मैक्सिमम आप 25x का ले सकते हैं। इसके ऊपर जो लेवरेज लेते हैं वो बिगिनर्स होते हैं या फिर वो मार्केट में तुक्के मार रहे होते हैं, वो अनाड़ी होते हैं। वैसे आप कितना लेवरेज लेते हो या फिर आपके अकॉर्डिंग कितना लेवरेज सही है? और दोस्तों ट्रेड लेने के बाद आप लेवरेज को किस तरीके से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पर दिखा देता हूं। और अगर आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसमें भी शायद ये फीचर दिया गया हो। जैसे कि ये ट्रेड अगर मेरा 1,08,000 पर लिक्विडेट होने वाला है,
अभी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी। तो इसमें आपको अपने ट्रेड को लिक्विडेशन से बचाने के लिए यहाँ पर ऑटो टॉपअप का एक फीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो इसे ऑन करने का मीनिंग दोस्तों ये है, जब मार्केट का प्राइस गिरकर यहाँ पर आता है तो ट्रेड आपका लिक्विडेट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर और पैसा ऐड हो जाएगा, फिर आपको लिक्विडेशन का नया प्राइस दिखने लगेगा। तो इसे आपने ऑन कर दिया, मतलब कि आपका जो वॉलेट है इसमें फंड ऐड होता जाएगा। होता कुछ ही परसेंटेज में है, जैसे कि अभी यहाँ पर $139 है, तो फिर ये 145 या फिर 147 इतना हो जाएगा और आपको एक नया लिक्विडेशन प्राइस मिलेगा। अगर प्राइस वहाँ तक भी गिर के आ जाता है तो फिर कुछ पैसा और ऐड हो जाएगा। मतलब कि जब मार्केट क्रैश कर रहा होगा और उस टाइम पर अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आपका पूरा वॉलेट भी साफ हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ये फीचर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। आप इसे थोड़ी देर के लिए ऑन कर सकती हैं जब आपको लिक्विडेशन से बचाना हो, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट और नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो आप इसे एक बार के लिए ऑन कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि आप अपने ट्रेड को लिक्विडेट होने से बचा सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज पर। CoinDCX पर आप कैसे बचा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसमें हमारा ये पोजीशन चल रहा है 2900 रुपये का, इसमें भी लॉस है। यहाँ पर ये जो लेवरेज है आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अगर ये लेवरेज दोस्तों बढ़ाना है मतलब कि ब्रोकर से और पैसा लेना है, तो जब आप इसको बढ़ाओगे मतलब कि अब इसमें ब्रोकर का पैसा ज़्यादा है तो आप अपना पैसा रिमूव कर सकती हैं 8420 रुपये। अगर आप लेवरेज को कम करते हैं मतलब कि ब्रोकर का आप कम पैसा यूज कर रहे हैं तो 7x का जब मैं लेता हूं तो इनसफिशेंट बैलेंस बता रहा है। अगर मैं 8x का लेता हूं तो मैं 4424 रुपये इसमें से ऐड कर सकता हूं। मतलब कि इसमें मुझे अब और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैं अब ब्रोकर का पैसा यहाँ पर कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ अब आपकी क्लियर हुई होगी। और ट्रेड करने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आपका ट्रेड लिक्विडेट तक ना जाए, आप पहले से ही उसमें अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखो, क्योंकि जब आपका ट्रेड लिक्विडेट होता है बहुत बड़ा लॉस होता है, स्टॉप लॉस आपको कम लॉस पर ही रोक देता है। तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। लेकिन अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है, किस एक्सचेंज में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करिए।